Hello students, welcome to examsroad.com. This is Tushar. Do like, share and subscribe our channel for further updates. Let's get into the topic. Today I will be teaching you biology's molecular basis of inheritance. That is, today our topic will be the proof that DNA is a genetic material. Okay, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज हमें क्या देखना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. वेट, आई विल चेंज द कलर. दिस विल बी फाइन आई गेस. नो, दिस इज फाइन. सो सी, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो ये प्रूफ कैसे, किसने किया और कैसे किया, ये बताऊंगा मैं आपको. तो वैसे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, पर इसको आसान वे में समझेंगे हम. पहले एक बार बता देता हूँ मैं आपको प्रोसेस में क्या हुआ था, फिर इसकी रीडिंग कर लेंगे. ठीक है, तो ये देखो, यहाँ से समझ लेते हैं. ये ये देखो, ये हमारा बैक्टीरियोफेज था. ठीक है, ये एक में हमने प्रोटीन डाला, प्रोटीन कैप्सूल. ठीक है, और एक में डीएनए, एक में प्रोटीन. ठीक है, तो हमने क्या देखा, मतलब ये रेडियो एक्टिव लेबल प्रोटीन था हमारा और ये रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए था. तो एक में हमने बैक्टीरियोफेज में डाला रेडियो एक्टिव लेबल प्रोटीन और दूसरे में हमने डाला रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए. ठीक है, तो देखो, जब ये इसके अंदर गया प्रोटीन प्रोटीन इसके अंदर गया तो प्रोटीन तो ब्रेक हो गया होगा. तो जब लास्ट में हमने देखा कि हमने जब टेस्ट ट्यूब में देखा कि इसमें तो कोई भी हमें वो, इसमें क्या बोलते हैं, प्रोटीन वाले में हमें वो तो मिला नहीं कहीं भी, रेडियो एक्टिव सेल्स में मिले नहीं कहीं भी हमें. ठीक है, और इस वाले में हमने देखा डीएनए वाले में कि हमें रेडियो एक्टिव सेल्स मिले. तो देखो, प्रोटीन वाला प्रोटीन वाला प्रोटीन कैप्सूल डाली थी जो हमने रेडियो एक्टिव वाली बैक्टीरियोफेज में, लास्ट में आकर देखा उसमें तो कोई भी हमें रेडियो एक्टिव सेल्स नहीं मिले. ठीक है, तो मतलब प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल को वो ऑल्टर नहीं करता है. लेकिन डीएनए के केस में उल्टा हो गया. डीएनए के केस में क्या हुआ, डीएनए वाला जब हमने चेक किया, एक तो ब्लेंडिंग भी हो रही थी वहाँ, इन्फेक्शन तो हो ही गया. और हमने देखा कि रेडियो एक्टिव सेल्स पाए गए हैं वहाँ पे. मतलब क्या, जेनेटिक मटेरियल में रेडियो एक्टिव सेल्स पाए गए हैं. तो रेडियो एक्टिव सेल्स पाए गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए ने उसका डीएनए क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल ऑल्टर कर देता है. दैट इज डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. इस समय ये समझने को मिला. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. हम देख लेते हैं एक बार. ये हर्शी और चेज ने हमारे किया 1952 में अनक्यूबिकल प्रूफ दिया इन्होंने. ठीक है, क्या दिया, बैक्टीरियोफेज में. अब इन्होंने ना कोई वायरस ग्रो, दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड सम अदर्स ऑन सल्फर कंटेनिंग रेडियोएक्टिव मीडियम. तो एक में रेडियोएक्टिव फास्फोरस, एक में रेडियोएक्टिव सल्फर. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए. ठीक है, रेडियोएक्टिव फास्फोरस मतलब प्रोटीन वाला है वो, सॉरी, जो डीएनए वाला है रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाला डीएनए वाला है. ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि हमें लास्ट में रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला है, रेडियो एक्टिव सेल्स मिले हैं. पर उसके केस में क्या हुआ, रेडियो एक्टिव प्रोटीन के केस में क्या हुआ, हमें नहीं मिले हैं. तो इसका मतलब वो अल्टर नहीं कर रहा था. तो प्रोटीन तो नहीं है जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए है. इस समय ये पता चला. ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट. इन द सेम वे वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर. ठीक है, ये ओवरऑल इसका यही मतलब है कि डीएनए ने ऑल्टर कर दिया पर प्रोटीन ने नहीं किया. इसका मतलब डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, रेडियोएक्टिव फेजेस वेर अलाउड टू अटैच ई कोलाई, ये वही सब लिखा है, ई कोलाई पे अटैच हुए. वायरल कोड से रिमूव बैक्टीरिया विच वर इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड अ रेडियोएक्टिव डीएनए वेर रेडियोएक्टिव. ठीक है, बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स वेर नॉट रेडियोएक्टिव. ठीक है, मतलब प्रोटीन वाले रेडियोएक्टिव उसमें नहीं पाएगा कि प्रोटीन वाला जिस बैक्टीरियोफेज में ऐड किया था वो तो रेडियोएक्टिव नहीं पाया गया, पर जिसमें डीएनए ऐड किया था वो रेडियोएक्टिव पाया गया. तो ये मैंने आपको समझा दिया है. अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल होना कैसा चाहिए. कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसमें, इस पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि क्या करना चाहिए. तो देखो,
हमें ये तो पता चल गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट से, और सम वायरस आरएनए वाज आल्सो रिपोर्टेड जेनेटिक मटेरियल। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, विच वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल फाउंड। तो फर्स्ट जेनेटिक, वैसे तो पहले आरएनए डिस्कवर हुआ था कि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, बाद में डीएनए पता चला हमें। तो अब यहाँ पे आरएनए इज आल्सो जेनेटिक मटेरियल। अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन रूल, बोथ द न्यूक्लिक एसिड हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट डुप्लीकेशन, दोनों डुप्लीकेट कर सकते हैं अपने आप को। Stability can be explained in DNA as two strands being complementary if separated by heating come together in appropriate conditions। DNA मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल है, जब हम उसको हीट करते हैं तो जब अप्रोप्रिएट कंडीशंस मतलब फेवरेबल कंडीशंस में वो वापस साथ में आ जाते हैं। डीएनए इज बट सी डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, ठीक है, तो डीएनए इज मोर प्रेफर्ड देन आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ये वही है, कंटिन्यू कर रहे हैं। The 2H group present at every nucleotide in RNA is reactive। RNA reactive है, मतलब कम स्टेबल है, ठीक है। DNA is chemically less reactive, DNA कम रिएक्टिव है, ये मैंने आपको बताया पहले ही। DNA तो DNA that's why DNA is more preferred, okay। So on the so on the two nucleic acid the DNA is a predominant genetic material। predominant मतलब इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है ये जल्दी जल्दी म्यूटेशन शो नहीं करता है, मतलब ऑल्टर नहीं होता है, तो ये सही है। और अगर वो जो ऑल्टर हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा, कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, है ना, तो इसलिए इसे ज़्यादा अच्छा है। बोथ आरएनए एंड डीएनए आर एबल टू म्यूटेट, दोनों म्यूटेट तो करते हैं, पर आरएनए जल्दी वो म्यूटेट करते हैं, ठीक है, म्यूटेशन जल्दी शो करते हैं और उनका लाइफ स्पैन भी कम होता है। डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए डिपेंड करता है आरएनए में फॉर आरएनए पे फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वाई आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर इट। आरएनए अपने आप ही कर सकता है, पर डीएनए के प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए करता है। द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी वाज इवॉल्व अराउंड आरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो आरएनए में होती है। दिस कनोट दैट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज सूटेबल फॉर स्टोरेज। अब प्रोटीन की सिंथेसिस तो आरएनए में होती है, तो जेनेटिक मटेरियल स्टोर कहाँ होगा, वो ऑब्वियसली डीएनए में होगी, वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, और आराम से हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर देगा बिना म्यूटेट हुए। इससे हमें पता चला। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो पहले कैरेक्टर, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, मतलब अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहिए, इट शुड शो द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, जैसे डीएनए है हमारा स्टेबल है केमिकली भी स्ट्रक्चरली भी। इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, मतलब म्यूटेशन कम होना चाहिए उसमें, ठीक है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म मेंडेलियन, हमारे मेंडल भाई साहब ने जो कुछ दिए थे तो उनके मेंडेलियन कैरेक्टर्स में इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है। दैट इज़ अ गुड जेनेटिक मटेरियल, दैट इज़ अ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात कर लेते हैं। आरएनए वॉज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, पहले जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर हुआ आरएनए। एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब वही क्या बोलते हैं बॉडी का रेट मेंटेन करना, प्रोसेस करना, केमिकल प्रोसेस अंदर, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एक्सेट्रा इवॉल्व अराउंड आरएनए, आरएनए में वही ये सब। आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट, आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी है और कैटलिस्ट भी है। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल, देखो ये लिखा है आरएनए रिएक्टिव है और इसलिए अनस्टेबल है, वो जो रिएक्टिव होगा ज़्यादा अनस्टेबल होगा, जो स्टेबल होगा वो रिएक्ट क्यों करेगा किसी से, वो तो खुश है ना अपने में। देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल, तो डीएनए आरएनए का एक इवॉल्व फॉर्म है, ठीक है, जिसमें जो बात बेटर है। डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रेसिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं जो रेसिस्ट करते हैं इवॉल्विंग के प्रोसेस फर्दर, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, ये वीडियो छोटी सी होगी क्योंकि छोटा सा टॉपिक कवर करना था। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए क्या है, देखो इसे अभी याद कर लो तो अच्छा होगा, अभी याद कर लो, आसान सही तो है। इसका डीएनए का नाम ही क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो द शुगर प्रेजेंट इन डीऑक्सीराइबोस, उससे डीऑक्सीराइबोस आ गया। द शुगर प्रेजेंट इन राइबोस, क्योंकि आरएनए का नाम आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन आर एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, और यहाँ क्या है, एडेनाइन, ग्वानिन,
इधर क्या है, एडेनिन ग्यूनाइन साइटोसिन और यूरासिल। तो देखो क्या है, ए जी और टी सी, ठीक है, ए जी, तो दोनों में सेम है, ठीक है। नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें डिफरेंट क्या है, मतलब ऑप्शन ऐसा पूछ लेगा आपसे करके कि विच ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस आर नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, तो वो यूरासिल होगा। और इधर ए जी और इधर टी सी, और इधर ए जी पर यू सी, यूरासिल, बस थायमिन की जगह यूरासिल है यहाँ पे, ठीक है, इतना डिफरेंस है। इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे ये जेनेटिक मटेरियल सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ओनली ऑन, ये कुछ वायरसेस में होता है खाली जेनेटिक मटेरियल, बाकी सब में डीएनए। इट इज़ केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, और ये ज़्यादा कम रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल है। इट इज़ केमिकली मोर रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये सब याद हो गया होगा। So thank you for watching the video. For further updates, do subscribe our channel, and if you want our notes and short tricks in PDF format, do follow our Telegram link, that is t.me/examsroad, and you can also follow our social networking sites for more updates. Please like and share the video and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.